हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं गल्फ कंट्री से जुड़े हुए कुछ बड़ी और काम की खबरें। तो सबसे पहले यहाँ पर गल्फ कंट्री से जो बड़ी खबर आ रही है वो आ रही है यूएई से। तो सबसे पहले यहाँ पर यूएई से लेकर जानकारी ले लेते हैं। तो यूएई में जो यहाँ पर सबसे पहली खबर आ रही है उसके अनुसार यूएई की एयरलाइंस कंपनी अमीरात एयरलाइंस ने साउथ अफ्रीका से अपनी उड़ानों को फिर से बंद करने का फैसला ले लिया है। आपको बता दें कि यहाँ पर अमीरात एयरलाइंस की जो उड़ानें थी वो 12 फरवरी से चालू होने वाली थी। मतलब कि जो प्रतिबंध लगा हुआ था वो प्रतिबंध 12 फरवरी को हटने वाला था, लेकिन अभी भी साउथ अफ्रीका में कोरोना के केसेस कम नहीं हुए हैं, जिस कारण से यहाँ पर अमीरात एयरलाइंस साउथ अफ्रीका से अपनी उड़ानों के प्रतिबंध को और आगे समय के लिए बढ़ा रही है। इससे उन लोगों के लिए प्रॉब्लम आ गई है जिन लोगों को साउथ अफ्रीका ट्रैवल करना था। यूएई में कोरोना के केसेस इस समय काफ़ी ज़्यादा फैल रहे हैं और इसको रोकने के लिए सरकार जो है पूरी कोशिशें कर रही है। आपको बता दें कि यूएई में इसको रोकने के लिए जो सरकार है, जो वहाँ की नगर पालिका है, उसने यहाँ पर छापा मारना शुरू कर दिया है। क्योंकि जो यूएई की सरकार ने जो नियम बनाए हैं, यदि उन नियमों के अनुसार यदि कोई भी नागरिक या फिर कोई भी दुकानदार या फिर कोई भी होटल या फिर कोई भी संस्था उन नियमों का पालन नहीं करती है तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जा रहा है। साथ ही साथ उनके शॉप्स और उनकी दुकानों के ऊपर ताला भी लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर बीते कल 7 ऐसी दुकानों के ऊपर ताला लगाया गया है जिन्होंने यूएई की सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं किया है। इसके अलावा यूएई की सरकार ने सिनेमा हॉल्स और बाकी सभी ऐसी पब्लिक संस्थाएं जहां पर लोग इकट्ठा हो सकते हैं, जहां पर ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो सकते हैं, ऐसी सभी संस्थाओं को बंद करने का फैसला लिया है। इस समय यूएई में सिनेमा हॉल्स को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इसके अलावा होटल्स की कैपेसिटी को भी 70% की कैपेसिटी पर लाकर रख दिया गया है। यानी कि इस समय होटल्स की बुकिंग 70% से ज़्यादा कैपेसिटी पर नहीं बुक हो सकती है। इसके अलावा आपको बता दें कि यूएई में वैक्सीनेशन का काम भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। वैक्सीनेशन के मामले में यूएई दुनिया के दूसरे देशों में है। अब तक यूएई में 40 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अगली खबर यहाँ पर सऊदी को लेकर आ रही है। सऊदी ने दुनिया के 20 देशों से जैसे ही अपनी उड़ानों को बंद करने का फैसला लिया है, उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो गई थी कि क्या भारत और सऊदी के बीच में जो सऊदी से उड़ानें ऑपरेट हो रही थी, मतलब कि सऊदी से जाने वाली जो उड़ानें थी जो भारत में आ रही थी एयर इंडिया की या फिर दूसरी एयरलाइंस कंपनी जो वंदे भारत मिशन में ऑपरेट कर रही थी, क्या वो उड़ानें भी बंद हो गई है? तो यहाँ पर इसको लेकर क्लैरिफिकेशन दिया गया है। एयर इंडिया की तरफ से इसको जानकारी दी गई है कि ऐसी उड़ानें अभी भी चालू हैं। मतलब कि यदि आप सऊदी अरेबिया से भारत आना चाहते हैं तो यहाँ पर आप आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा हुआ है। ये प्रतिबंध केवल सऊदी में आने वाले लोगों के लिए लगा है। सऊदी से जाने वाले लोगों के लिए ऐसा कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा है। आप अभी भी एयर इंडिया से सीधे फ्लाइट्स की टिकट की बुकिंग करके ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, सऊदी में नए कोरोना वायरस के केसेस काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट किए जा रहे हैं। बीते कल यहाँ पर सऊदी में 327 नए कोरोना के केसेस देखने को मिले हैं, जो कि पिछले 5 से 6 महीने में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किए गए हैं। यही कारण है कि यहाँ पर सऊदी की सरकार को ये बड़ा डिसीजन लेना पड़ा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, सऊदी की जो गवर्नमेंट है वो रियाद को एक बहुत बड़ा टेक्निकल हब बनाने वाली है और दुनिया भर की कंपनियों को रियाद में बुलाने का काम किया जाने वाला है। आपको बता दें कि यहाँ पर सऊदी गवर्नमेंट का टारगेट है कि साल 2030 तक रियाद को एक फाइनेंशियल और टेक्निकल हब बनाया जाए, जिसमें कि दुनिया के लगभग सभी बड़ी कंपनियों के हेड ऑफिस हों। यहाँ पर सऊदी सरकार को उम्मीद है कि साल 2030 तक दुनिया की लगभग 500 कंपनियां सऊदी के रियाद में अपना ऑफिस खोल चुकी होंगी। अगली खबर यहाँ पर ओमान से ले लेते हैं। फ्रेंड्स, ओमान में वैक्सीनेशन का काम शुरू होने वाला है। आपको बता दें कि ओमान की सरकार ने अभी हाल ही में भारत से मंगाई हुई वैक्सीन अब अपने लोगों को लगाने का काम शुरू करने वाली है। आपको बता दें कि ये वैक्सीनेशन का काम आज यानी कि 7 फरवरी से चालू हो रहा है। ओमान में ये वैक्सीनेशन अभी केवल उन लोगों को ही लगेगा जिनको कि फाइजर वैक्सीन नहीं लगी है और जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है। आपको बता दें कि ओमान में भी फाइजर वैक्सीन का काम चालू हो चुका था, लेकिन इस समय फाइजर वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। यही कारण है कि ओमान यहाँ पर भारत से मंगाई हुई वैक्सीन अब अपने लोगों को लगाने वाला है। यहाँ पर पहला डोज जिन लोगों को फाइजर वैक्सीन का लगा था उन लोगों को यहाँ पर दूसरे डोज के लिए इंतजार करना पड़ेगा। उनको यहाँ पर दूसरा डोज जो है वो भारत की मंगाई हुई वैक्सीन नहीं लगेगी। भारत की मंगाई गई वैक्सीन केवल उन लोगों को ही लगेगी जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है और जिनको फाइजर वैक्सीन नहीं लगी है। फाइजर वैक्सीन वालों को अभी इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही यहाँ पर फाइजर वैक्सीन ओमान की सरकार को मिलेगा, उसके बाद ओमान की सरकार उन लोगों को फाइजर वैक्सीन लगाएगी जिनका दूसरा डोज पेंडिंग है।
फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर कतर से आ रही है कुछ खबरें। कतर में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बता दें कि नए कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए कतर में भी लॉकडाउन के नियम कड़े कर दिए गए हैं। अभी जो यहाँ पर खबर आ रही है उसके अनुसार कतर में शादी पार्टी और ऐसे पब्लिक गैदरिंग के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। यहाँ पर यदि शादी हो रही है तो पार्क में 15 लोगों से ज़्यादा आने की अनुमति नहीं है, और घरों में यदि शादी हो रही है तो वहाँ पर 5 लोगों से ज़्यादा की अनुमति नहीं मिली है। इसके अलावा आपको बता दें कि कतर में सिनेमा हॉल्स और भी ऐसे जितने भी पब्लिक गैदरिंग के पैलेसेस होते हैं जहाँ पर लोग इकट्ठा हो सकते हैं, ऐसी सभी जगहों को बंद करने का फैसला लिया गया है। अगली और आखिरी खबर यहाँ पर कुवैत से ले लेते हैं। फ्रेंड्स कुवैत में भी कोरोना वायरस को कम करने के लिए नए नियम लाए गए हैं। आपको बता दें कि यदि आप कुवैत में हैं तो यहाँ पर जो भी सरकारी दफ्तर में काम करने वाले लोग हैं उनके ऊपर ये नियम लगा है कि यदि उन्होंने सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं किया है तो उनको कंपलसरी यहाँ पर 15 दिन की सैलरी उनकी काटी जाएगी। आपको बता दें कि इस समय जितने भी गल्फ कंट्री हैं उन सभी गल्फ कंट्री में ये नियम है कि यदि आप मास्क नहीं लगाते हैं, आप सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है। ये फाइन मतलब बहुत ज़्यादा रहने वाला है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको गल्फ कंट्री से जुड़ी हुई सारी जानकारी यहाँ पर मिल गई होगी। इसके अलावा जो भी फ्लाइट्स के रिलेटेड जो भी जानकारी है वो भी इस वीडियो में हमने कवर कर ली है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे द्वारा दी गई लेटेस्ट जानकारी वाली वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।